हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आशीष एजुकेशन मार्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल जो है उसमें सोशल साइंस का मॉडल सेट के बारे में बताएंगे, जिसमें यानी कि 80 प्रश्न है। इसमें आपको 80 का 80 यहाँ पे देना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 40 ही इसका जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं जो वीडियो डालूँगा आपके पास चले जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, बोल रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी। 1 नंबर में बोल रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ऑप्शन में फ्रांस ए नंबर में फ्रांसीसी, बी नंबर में शासक वर्ग, सी नंबर में कोलोन, डी नंबर में व्यापारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोलोन हो जाएगा। इसका आंसर कोलोन हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड द्वारा सेट किया गया क्वेश्चन है। आप लोग एक जरा सा भी स्किप न कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन में 1 नंबर 1919, एक नंबर में 1919, बी नंबर में 1920, सी नंबर में 1922, डी नंबर में 1930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1919, 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन में महात्मा गांधी, बी नंबर सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, डी नंबर में पंडित नेहरू। तो कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है 4 नंबर 4 नंबर बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ए नंबर में गेरिबाल्डी, बी नंबर में बिस्मार्क, सी नंबर में काउंट काबूल, डी नंबर में मेजनी है। तो इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा। 4 का आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न 5 नंबर। अगला प्रश्न 5 नंबर बोल रहा है आर्य समाज की स्थापना। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना पूछ रहा है यहाँ पे। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ए नंबर में स्वामी विवेकानंद, बी नंबर में रामकृष्ण परमहंस, सी नंबर में स्वामी दयानंद सरस्वती, डी नंबर में राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। दोस्तों, यहाँ पे पूछ भी सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई है 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1875 ईस्वी में हुई थी। अब दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन में ए नंबर में 1929 लाहौर में, बी नंबर में 1931 कराची में, सी नंबर में 1933 कलकत्ता में, डी नंबर में 1933 बेलगाम में। तो इसका आपको आंसर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी। ऑप्शन में मद्रास में, बी नंबर मुंबई में, सी नंबर कलकत्ता में, डी नंबर सूरत में। तो कहाँ खोली गई थी। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल बम्बई में खोली गई थी। बम्बई में खोली गई थी। ठीक है, 7 का बी हो जाएगा। 8 का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर में लाला लाजपत राय, सी नंबर में लाला हरदयाल, डी नंबर में घनश्याम दास बिरला। तो इसका आंसर आपको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। दोस्तों, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि एटक के प्रथम महासचिव कौन थे, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसके प्रथम महासचिव थे दीवान जमला लाल। ठीक है, इसके प्रथम महासचिव थे दीवान जमला लाल और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हिंदचीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय
अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया वाशिंगटन, बी नंबर में निक्सन, डी नंबर में जॉर्ज बुश, डी नंबर में रूजवेल्ट। तो आपको इसका आंसर चूज करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर निक्सन। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर निक्सन हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर का प्रश्न बात करते हैं। 10 नंबर बोल रहा है 10 नंबर क्या बोल रहा है? विक्टर एमेनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ए नंबर मेजनी, बी नंबर में मेटरनिक, सी नंबर में काउंट काबूल, डी नंबर में स्टोलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काउंट काबूल। इसका आंसर काउंट काबूल हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है मुसोलिनी, बी नंबर विक्टर एमेनुएल, सी नंबर गेरिबाल्डी, डी नंबर में बिस्मार्क। तो इसका आंसर आपको चूज करना है। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है 12 नंबर, नई आर्थिक नीति एनईपी दोस्तों एनईपी लागू कब की गई थी? एनईपी कब लागू की गई थी? तो वही पूछ रहा है। ऑप्शन में है 1918 में, बी नंबर 1920 में, सी नंबर 1921 में, डी नंबर 1925 में। तो एनईपी जो थी 1921 में लागू की गई थी। आंसर नंबर सी, इसका आंसर सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक जरा सा भी स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और समझ जाइए, याद कर लीजिए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? ए नंबर में हंटर कमीशन, ए नंबर में हंटर कमीशन, ए नंबर में हंटर कमीशन, बी नंबर में साइमन कमीशन, सी नंबर में सर्जेंट कमीशन, डी नंबर में ली कमीशन। तो 13 का इसका हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, 13 का साइमन कमीशन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है 14 नंबर, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ए नंबर में कॉमनवेल्थ, बी नंबर में यंग इंडिया, सी नंबर में कुछ है बंगाली है, सी नंबर में बंगाली है, डी नंबर में बिहारी है। तो कौन सा किया था? यंग इंडिया किया था, यंग इंडिया का संपादन किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ए नंबर में कुरान, बी नंबर में गीता, सी नंबर में बाइबिल, डी नंबर में हदीस। तो गुटेनबर्ग जो थे, जो यानी कि प्रिंटर का आविष्कार किए थे, वो सर्वप्रथम कौन सा पुस्तक का छपाई किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबिल। आंसर इसका बाइबिल हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है अशोक की अभिलेख किस लिपि में है? अशोक की अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन में ब्राह्मी लिपि, बी नंबर फारसी लिपि, सी नंबर रोमन लिपि, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अब बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन जो है कब वापस लिया गया? ऑप्शन में 1905, बी नंबर 1907, डी नंबर 1911, डी नंबर में 1912। तो बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन 1911 में वापस लिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, 17 का सी। ठीक है, ठीक है, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर देखिए, रूस में कब दासत्व समाप्त किया? दास प्रथा कब समाप्त हुआ रूस में? तो वही पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर 1861, बी नंबर में 1865, बी नंबर में 1865, सी नंबर में 1870, डी नंबर में 1873। तो इसका आंसर हो जाएगा 1861। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यानी रूस में दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। तो अब अगला प्रश्न का बात करते हैं। 19 नंबर का रहा है। 19 नंबर प्रश्न का रहा है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? मजदूर दिवस जो मना रहे हैं वह किस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था? तो ए नंबर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बी नंबर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सी नंबर क्योटो सम्मेलन, डी नंबर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का। चलिए देखते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है हो ची मिन सरकार थी, कहाँ की सरकार थी हो ची मिन? तो ऑप्शन में दिया हुआ है दक्षिणी वियतनाम में, बी नंबर उत्तरी वियतनाम में, सी नंबर पूर्वी वियतनाम में, डी नंबर पश्चिमी वियतनाम में। तो इसका आंसर चूज करना है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी वियतनाम। यानी कि हो ची मिन सरकार कहाँ की थी? उत्तरी वियतनाम में।
कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है वार एंड पीस। वार एंड पीस किसने लिखी? तो ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, बी नंबर में टॉल्स्टॉय, सी नंबर में बर्नार्ड शो, डी नंबर में है दोस्तोवस्की। तो वार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो वार एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय यानी टॉल्स्टॉय ने की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है 22 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1991 में, डी नंबर 1992 में, सी नंबर 1989 में, डी नंबर 1990 में। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 23 का कह रहा है पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया था? पटना का जो नाम है आजिमाबाद किसने दिया था? ए नंबर में अकबर, बी नंबर में आजिम उस शान, सी नंबर में बाबर, डी नंबर में हुमायूं। तो कौन दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आजिम उस शान। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन करेक्ट है। 24 का देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ए नंबर में बिंदुसार, बी नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर में अजातशत्रु, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। किसने की थी? अजातशत्रु ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर का। बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? ए नंबर में ऑप्शन में है केंद्रीय सांख्यिकीय गठन, भारतीय रिजर्व बैंक, सी नंबर में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो ए नंबर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय गठन। केंद्रीय सांख्यिकीय गठन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अब अगला प्रश्न 26 नंबर। अगला प्रश्न 26 नंबर, योजना आयोग का गठन कब हुआ? पूछ रहा योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 26 नंबर में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन में दिया 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन में 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2001 को। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 27 नंबर, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ए नंबर में समाजवादी अर्थव्यवस्था में, बी नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सी नंबर में साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 28 नंबर का बात करते हैं। 28 नंबर में बोल रहा है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो ए नंबर में प्राथमिक क्षेत्र, बी नंबर में द्वितीय क्षेत्र, सी नंबर में तृतीय क्षेत्र। दोस्तों कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो गैस और बिजली औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए गैस और बिजली द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं। बोला बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो 29 नंबर बोला बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन में है रुपया, बी नंबर टका, सी नंबर में क्यात, डी नंबर में युआन। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन बोला प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? यूनिस का संबंध किस देश से है? तो इसका ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। तो इसका हो जाएगा आंसर बांग्लादेश। इसका आंसर बांग्लादेश, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 31 का बात करते हैं। बोल रहा है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ऑप्शन में है ए नंबर में अल्पकालीन, बी नंबर में दीर्घकालीन, सी नंबर में मध्यकालीन, डी नंबर में इनमें से कोई, इनमें से सभी।
तो यहाँ पे अल्पकालीन भी होगा, अल्पकालीन भी ऋण प्रदान किया जाता है, अल्पकालीन ऋण भी प्रदान किया जाता है, दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान किया जाता है, मध्यकालीन ऋण भी प्रदान किया जाता है। तो डी इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई? ऑप्शन में है ए नंबर 1982, 1985, 1989, 1990। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का आंसर सी हो जाएगा 1989। इसका आंसर 1989 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों 33 नंबर। 33 नंबर बोल रहा है 33 नंबर बोल रहा है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में रोजगार कितने दिनों की गारंटी दी जाती है? गारंटी अधिनियम कितना दिन का है? तो इसका ऑप्शन में 150 दिन, बी नंबर में 180 दिन, सी नंबर में 120 दिन, डी नंबर में 100 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन रोजगार देने की गारंटी का अधिनियम है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न बात करते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? ऑप्शन में है ए नंबर 582, बी नंबर 35, सी नंबर 24, डी नंबर में 38। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 35। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 35 राज्य आयोग है। कितने हैं? 35। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे 35 राज्य आयोग है और 35 नंबर का अब क्वेश्चन देखना है। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन देखना है। बोल रहा है, प्रोफेसर पीसी महालनेबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन में राष्ट्रीय आय समिति, बी नंबर में कृषि समिति, सी नंबर में विकास समिति, डी नंबर में कर समिति। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय आय की नीति का, राष्ट्रीय आय समिति का। ठीक है, 35 का ए हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्या बोल रहा है, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? 36 नंबर में ए नंबर में है निवेश, बी नंबर में आय, सी नंबर में वितरण, डी नंबर में है मांग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी। इसका आंसर बी हो जाएगा आय। ठीक है। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। बोला, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह 37 नंबर का। तो एक नंबर में उत्पादन, बी नंबर में है व्यय, सी नंबर में आय, डी नंबर में है इनमें से सभी। तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा उत्पादन भी होगा, आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह, उत्पादन भी है, व्यय भी है, आय भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न 38 नंबर। अगला प्रश्न 38 नंबर बोल रहा है, निम्न में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो अनुमान कब लगाया गया? ए नंबर में ऑप्शन में 1871, बी नंबर में है 1868, सी नंबर में 1950, डी नंबर में है 1945। तो राष्ट्रीय कब लगाया गया था इसका अनुमान? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी हो जाएगा 1868। इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 39 को देखिए। 39 नंबर बोल रहा है, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है 39 का। तो इसका ऑप्शन अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता। इसका आंसर अनिवार्य सदस्यता, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, हो गया, सॉरी हो गया है। अब 40 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। 40 नंबर बोल रहा है, इनमें
कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? गैर आर्थिक आधारित संरचना। ए नंबर में वित्त, बी नंबर में ऊर्जा, सी नंबर में स्वास्थ्य, डी नंबर में संचार। तो कौन सा हो जाएगा इसका 40 का सी हो जाएगा स्वास्थ्य। गैर आर्थिक संरचना है, गैर आर्थिक संरचना है तो क्या है स्वास्थ्य। इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का जो 74वां संशोधन हुआ था कौन चीज़ से संबंधित है? 41 का। तो ए नंबर में पंचायती राज व्यवस्था, बी नंबर में नगरीय शासन व्यवस्था से, सी नंबर में राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, डी नंबर में राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो 41 का जो है 41 का बी हो जाएगा नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, नगरीय शासन व्यवस्था से। तो ठीक है, 42 नंबर देखिए अब बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन में 37, बी नंबर 52, सी नंबर 72, डी नंबर में 75। तो इसका डी हो जाएगा 75 आंसर। 42 का डी हो जाएगा 75 आंसर। ठीक है, 43 का देखिए अब 43 का बोला चिपको आंदोलन संबंधित है। किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? ऑप्शन में मेघा पाटकर से, लाला लाजपत राय से, सुंदरलाल बहुगुणा से, डी नंबर अमृत देवी से। तो किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखते हैं 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया? ऑप्शन में लोकतंत्र की स्थापना हेतु, बी नंबर राजतंत्र की स्थापना हेतु, सी नंबर में कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, डी नंबर में साम्यवाद की स्थापना हेतु। तो 44 का जो है 44 का जो हो जाएगा 44 का ए हो जाएगा आंसर, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न का अगला प्रश्न 45 नंबर बोल रहा है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन में मुलायम सिंह, एस.ए. डांगे, कांसीराम, डी नंबर में ज्योति बसु। तो 45 का जो हो जाएगा 45 का सी हो जाएगा कांसीराम। ठीक है, कांसीराम, इसका आंसर सी हो जाएगा कांसीराम। ठीक है, अब देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। दल बदल कानून कहाँ लागू होता है? दल बदल कानून कहाँ लागू होता है? ए नंबर में संसद एवं विधायकों पर, बी नंबर में राष्ट्रपति पर, सी नंबर में उपराष्ट्रपति पर, डी नंबर में इनमें से सभी। कहाँ लागू होता है दल बदल कानून? तो बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? ऑप्शन में 15 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2002 को, 10 नवंबर 2002 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 47 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? ए नंबर में लिखित संविधान, बी नंबर में इकहरी शासन व्यवस्था, सी नंबर में शक्तियों का विभाजन, डी नंबर में सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का बी हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। 48 का बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर बोल रहा है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 545, बी नंबर में है 543, सी नंबर में 540, डी नंबर में 500। तो इसका जो 49 का जो है बी हो जाएगा 543। यानी कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। ठीक है, देखिए अब 50 नंबर बोल रहा है पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो 50 नंबर का देखते हैं। ए नंबर में पश्चिमी पाकिस्तान, बी नंबर में उत्तरी पाकिस्तान, सी नंबर में पूर्वी पाकिस्तान, डी नंबर में दक्षिणी पाकिस्तान। तो किस पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? तो या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 का।
प्रश्न नंबर 51 का, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 1973 में, बी नंबर में है 1965 में, सी नंबर में 1960 में, डी नंबर में 1958 में। तो 51 का दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी हो जाएगा 1958 में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 52 का बात करते हैं। प्रश्न नंबर 52 बोल रहा है इंडिका के लेखक है। इंडिका के लेखक कौन है? ए नंबर में चाणक्य, बी नंबर में फाहियान, सी नंबर में मेगास्थनीज, डी नंबर में सेल्यूकस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 52 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मेगास्थनीज। सी हो जाएगा मेगास्थनीज, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में बोल रहा है 53 नंबर में बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अरे वाह, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन में चीन, बी नंबर में भारत, सी नंबर में रूस, डी नंबर में पाकिस्तान। अरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो अपना भारत देश है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए और कमेंट में बताइए कि कितना सही हुआ। दोस्तों अब 54 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। आंग सान सू किस देश के नागरिक है? आंग सान सू किस देश के नागरिक है? ए नंबर भूटान के, सी नंबर बी नंबर बांग्लादेश के, सी नंबर म्यांमार के, डी नंबर नेपाल के। तो इसका आंसर जानते हैं, चलिए 54 में आंग सान सू किस देश के नागरिक है? 54 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार के थे, म्यांमार के नागरिक हैं। 55 नंबर बोल रहा है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का क्या है कुपरिणाम? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता। तो डी नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलगाववाद। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है 56 नंबर, बोल रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन में असम में, बी नंबर में राजस्थान में, सी नंबर में उड़ीसा में, डी नंबर में उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों सभी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम जल नीति जो बनाई गई थी वह कब अपनाई गई थी? 57 नंबर में। तो 57 का जो है बी नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, सितंबर 1987 को। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 58 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? वनावरण जहाँ पे अधिक वन होगा, विश्व में सर्वाधिक कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया हुआ रूस, भारत, ब्राज़ील, कनाडा। तो 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 का रूस हो जाएगा, रसिया। 58 का एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन का। बोला किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी शून्य के बराबर होती है? ए नंबर में लेटेराइट मृदा, बी नंबर में जलोढ़ मृदा, सी नंबर में काली मृदा, डी नंबर में पर्वतीय मृदा। तो कौन सी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा न्यून होती है, यानी कम होती है, निम्न होती है? तो कौन सा हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, लेटेराइट मृदा। ठीक है, इसका ए हो जाएगा लेटेराइट मृदा। अब दोस्तों बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन में डिगबोई, बी नंबर में मुंबई हाई, सी नंबर में खंभात, डी नंबर में मंगला। तो 60 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 का जो है ए हो जाएगा डिगबोई। ए डिगबोई हो जाएगा 60 का। ठीक है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। बोल रहा है इनमें कौन रोपण फसल है जो रोपी जाती है? ए नंबर में चाय, बी नंबर में रबर, सी नंबर में गन्ना, डी नंबर में इनमें सभी। तो इसका देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, चाय भी रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर
डी हो जाएगा, यानी कि सभी फसल जो है रोपण फसल है। ठीक है। 62 नंबर क्या बोल रहा है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? जीवन रेखा नाम की रेल जो है कब चलाई गई थी? तो 62 का क्या हो जाएगा, 62 का बी हो जाएगा 1991 में, 1991 में हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, 63 नंबर क्या बोल रहा है, कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है 63 में? ए नंबर में दरभंगा, ए नंबर में दरभंगा, बी नंबर में भागलपुर, सी नंबर में बेगूसराय, डी नंबर में मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बेगूसराय हो जाएगा, यानी कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर 64 का बोल रहा है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया है? तो किस राज्य में प्रस्ताव पारित किया गया है? ए नंबर में पश्चिम बंगाल, ए नंबर में है पश्चिम बंगाल, बी नंबर में असम, सी नंबर में केरल, डी नंबर में ओडिशा। तो किस राज्य में किया गया था? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। ए नंबर में हो जाएगा पश्चिम बंगाल इसका आंसर। ठीक है। अब दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 65 नंबर बोल रहा है, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है जिसमें यानी कार्बनिक नहीं अकार्बनिक खनिज है? तो कोयला या पेट्रोलियम या अभ्रक या प्राकृतिक गैस। तो इसका 65 का क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसमें यानी कार्बन नहीं पाया जाता, अभ्रक में कार्बन नहीं पाया जाता है, तो अकार्बनिक खनिज हो जाएगा अभ्रक, इसमें इन सब में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अभ्रक हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 66 नंबर बोल रहा है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव वन है? मैनग्रोव वन पूछ रहा है भारत में दोस्तों, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव वन है? तो इसका 66 का दोस्तों है, 66 का बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 66 का बी पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैनग्रोव वन है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? घटिया कोयला या घटिया किस्म का कोयला किसको कहते हैं? ए नंबर में एंथ्रासाइट, बी नंबर में बिटुमिनस, सी नंबर में लिग्नाइट, डी नंबर में पीट। तो किसको कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पीट हो जाएगा, इसका आंसर पीट हो जाएगा, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। घटिया कोयला के नाम से जाना जाता है इसे। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? चाय की कृषि जो कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन में सिक्किम, बी नंबर में तमिलनाडु, सी नंबर में असम, डी नंबर में केरल। तो चाय की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा असम, इसका आंसर असम हो जाएगा, 68 का सी हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 69 नंबर, पायरेट किस प्रकार के खनिज है? पायरेट किस प्रकार के खनिज है? ऑप्शन में धात्विक, ऑप्शन में धात्विक, अधात्विक, परमाणु। तो पायरेट किस प्रकार के खनिज है? तो यह जो है धात्विक खनिज है, पायरेट, पायरेट धात्विक खनिज है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न बोल रहा, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? ए नंबर में तारापुर, बी नंबर में कलपक्कम, सी नंबर में नरोड़ा, डी नंबर में केगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा तारापुर, इसका आंसर तारापुर, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र है तारापुर, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 71 नंबर बोल रहा है, कोडरमा, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है 71 नंबर में? तो ऑप्शन में अभ्रक, तांबा, सोना, लोह अयस्क। तो 71 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 71 का ए हो जाएगा, अभ्रक खनिज, कोडरमा का संबंध अभ्रक से है, कोडरमा का संबंध अभ्रक से है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? उसकी सदस्यता कौन त्याग दी है? ऑप्शन में है सऊदी अरब, बी नंबर में ईरान, सी नंबर में इराक, डी नंबर में कतर। तो कौन सी त्याग दी थी दोस्तों, कौन सी सदस्य त्याग दी है? 72 का जो है डी हो जाएगा कतर, 72 का डी, ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं दोस्तों
73 नंबर प्रश्न, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट का अग्रणी यानी कि जूट वहाँ पे सबसे अधिक होता है। ऑप्शन में भारत, बी नंबर में चीन, सी नंबर में बांग्लादेश, डी नंबर में श्रीलंका। डी नंबर में श्रीलंका। तो जूट का अग्रणीय देश कौन सा है, अग्रणीय राज्य कौन सा है भारत में? तो इसका आंसर जो है 73 का सी हो जाए। सॉरी, विश्व का पूछ रहा है, विश्व में कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का सी हो जाएगा, बांग्लादेश। यानी कि विश्व में सर्वाधिक जूट कहाँ पे होता है? तो बांग्लादेश में होता है। इसका आंसर सी होगा, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ पे विश्व का पूछा है। अब 74 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? ए नंबर में गंगा, बी नंबर में ब्रह्मपुत्र, सी नंबर में नील, डी नंबर में अमेजन। तो इसका आंसर चूज करना आपको 74 का सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। आसवन बांध नील नदी से संबंधित है। ठीक है। 75 नंबर बोल रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा यानी कि प्रकृति द्वारा जो आपदा होता है। ए नंबर में सुनामी, बी नंबर में बाढ़, सी नंबर में भूकंप, डी नंबर में आतंकवाद। तो आतंकवाद जो हो जाएगा ना, ये मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सही आंसर, आतंकवाद। ठीक है। अब 76 नंबर प्रश्न का बात करते हैं, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? यानी बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ए नंबर में 1920, बी नंबर में 1966, सी नंबर में 2004, डी नंबर में 1934। तो दोस्तों विनाशकारी भूकंप बिहार में 1934 में आया था। डी नंबर बहुत विनाशकारी भूकंप था दोस्तों। अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? ए नंबर में ऊंची भूमि, बी नंबर में बाढ़ मैदान, सी नंबर में डेल्टा, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ के समय जो है ऊंची भूमि सुरक्षित होता है। बाढ़ के समय ऊंची भूमि सुरक्षित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 77 का ए। अब अगला प्रश्न है 78 नंबर बोल रहा है भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन का क्या मतलब है? ए नंबर मलबों का खिसकना, बी नंबर में चट्टानों का गिरना, सी नंबर में चट्टानों का खिसकना, डी नंबर में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, भूस्खलन का अभिप्राय। ठीक है। अब अगला प्रश्न का बात करते हैं। अगला प्रश्न 79 नंबर बोल रहा है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? 79 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? 79 का जो है ए नंबर में देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर में स्थानीय प्रशासन, बी नंबर में स्वयंसेवी संगठन, सी नंबर में स्थानीय लोग, डी नंबर में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका 79 का डी। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है 80 का, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? वहाँ पे जो है भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ए नंबर में अंडाकार, बी नंबर में त्रिभुजाकार, सी नंबर में चौकोर, डी नंबर में आयताकार। तो इसका आंसर जो है डी नंबर आयताकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक था 80 नंबर तक क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्किप नहीं किए होंगे एक भी क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखे होंगे। और दोस्तों फिर से मेरा आग्रह है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में मिलूँगा आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।